ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसामूढम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी शुभ देवताओं, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बस जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलिए मूलनायक 1008 श्यांसनाथ भगवान की जय बोलिए देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर विमल सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की प्रियात्मन हे मां जिनवाणी जीव तत्व प्रबोधनी अजीव तत्व विवेचनी आश्रव निरोधनी कर्म बंध विमोचनी संवर पथ प्रदायिनी निर्जरा निर्झरनी मोक्ष महल धारणी पाप ताप संताप हारणी विश्व कल्याण कारिणी हे मां जिनवाणी तेरी जय। भक्तांबर की जिनेंद्र भक्ति की पावन गंगा में अवगाहन करते हुए भक्तांबर स्रोत हमारी अंतरंग अंतस चेतना को चित चमत्कार का दर्शन कराती हुई चिन्मयता के प्रकाशित करते हुए चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए चिन्मय दीपक का प्रकाश कल हमने कर लिया था। कल हमने चिन्मय दीपक का प्रकाश कर लिया था। आज पूर्व में हमने चांद की चर्चा कर ली थी, दीपक की चर्चा कर ली थी। आज अपन किसकी चर्चा करते हैं? सूरज की चर्चा करते। किसकी चर्चा माता? सूरज की चर्चा करते हैं। तो आज अपन 17वें काव्य में प्रवेश करते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासिनदाहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नामोदरो धर्मिरोते महाप्रभावः
सूर्यातिसाई महिमा से मुनीन्द्र लोके, सूर्यातिसाई महिमा से मुनीन्द्र लोके। हे आदिनाथ भगवान, हे देव, आपको सूरज की उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सूर्य सुबह तो अपना प्रकाश फैलाता है, लेकिन संध्या काल में अस्त हो जाता है। लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आप संध्या को अस्त होने वाले सूरज नहीं, आप तो सदा हर काल में हर समय में एक जैसे प्रकाशित करने वाले अनुपम सूरज। सूर्य, बाहरी सूर्य एक जम्बू द्वीप को प्रकाशित करता है, आप तीनों जगत के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय सूरज हो। प्रियात्मन मुन्ना भाई, बाहरी सूरज को तो राहु ग्रस लेता है, बाहरी सूरज को तो ग्रहण ग्रस लेता है, बाहरी सूरज की रोशनी गुफा के अंदर नहीं जाती, बाहरी सूरज की रोशनी बंद कमरे के भीतर नहीं जाती। लेकिन आप एक ऐसे अनुपम सूरज हो, आप एक ऐसे अद्वितीय सूरज हो, ना जिसको कभी राहु ढक सकता है, ना कभी जिसको ग्रहण ग्रस सकता है। अरुण भाई, तीर्थंकर के ज्ञान गुण को ढकने की शक्ति किसके भीतर है? हमारे भीतर, तीर्थंकर के भीतर जो ज्ञान गुण है, वह जो प्रकाशित कर रहा है, उसको ढकने की शक्ति दुनिया में किसके अंदर है? अर्थात किसी के अंदर नहीं है। इस प्रकार से हे आदिनाथ भगवान, आपकी महिमा तो सूरज से ज्यादा अधिक अतिशयकारी है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आप दीपक हो या सूरज हो। हेलो भाई, कल मानतुंग स्वामी दीपक की चर्चा कर रहे थे, आज मानतुंग स्वामी सूरज की चर्चा कर रहे थे, तो आप ये उत्तर दो कि हमारे भगवान दीपक है कि सूरज है? प्रियात्मन, दीपक भी हो सूरज भी हो। क्या? दीपक भी हो सूरज भी हो, लेकिन मिट्टी के दीपक नहीं, सोने के दीपक नहीं, मनोज भाई चांदी के दीपक नहीं, आप पैसे वाले हो, हीरे का दीपक नहीं। कैसे दीपक हो? चिन्मय दीपक हो। कैसे दीपक हो? चिन्मय दीपक हो। आचार्य कह रहे हैं दीपक तो हो, लेकिन निर्धूम दीपक हो, दीपक तो हो, निस्तेल दीपक हो, दीपक तो हो, निर्बत्ती दीपक हो। आपके भीतर, हे भगवान, आपके भीतर कोई मोह की बत्ती नहीं लगी, कोई राग का धुआं नहीं निकल रहा, कोई द्वेष का तेल नहीं डला। आप कैसे दीपक हो? चिन्मय दीपक। प्रियात्मन, हे प्रभु, आप विश्व के प्रताप एवं विश्व को प्रकाशित करने वाले ये बाहर वाले दीपक नहीं हो, नहीं बाहर वाले सूरज नहीं हो। अरुण भाई, बाहर वाला जो सूरज है वो सुबह रहता है और शाम को, सुबह प्रकाशित करता है, रात को 12 बजे तुमको प्रकाशित नहीं कर पाएगा। आचार्य कह रहे हैं हे जिनेंद्र भगवान, आप ऐसे सूरज हो, ऐसे सूरज हो, ये बाहर वाला सूरज तो इस नवमंडल को प्रकाशित करता है, सुबह प्रकाशित करता है, शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन आप ऐसे सूरज हो जो तीनों लोक के प्रत्येक प्राणी को प्रकाशित करने वाले सूरज हो। आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे हैं
कि सूरज, हे सूरज, आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे हैं प्रसून भाई, ए सूरज तू देव है। माताओं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हे सूरज तू देव है, तू सूर्य देवता है, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान तू देवादि देव है। सूरज देव है और हमारी जिनेंद्र प्रभु देवादि देव है। सूरज के पास ज्योति तो है, लेकिन जिनेंद्र के पास परम ज्योति है। कौन सी ज्योति? परम ज्योति। कौन सी ज्योति? केवल ज्ञान की ज्योति। माताओं, सूरज में ज्योति तो है, लेकिन परम ज्योति नहीं है। लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आप ऐसे सूरज हो, आप देव सूरज नहीं, आप देवादि देव सूरज हो। आप ज्योति वाले सूरज नहीं, आप परम ज्योति वाले सूरज। प्रियात्मन, बाहर का सूरज अस्त को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आप कभी अस्त को प्राप्त होने वाले नहीं हो। प्रियात्मन, अरुण भाई, तुम्हारे भीतर भी एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा सूरज बैठा हो। प्रत्येक जीव आत्मा के भीतर एक सूरज बैठा हुआ है। जो आत्मा रूपी सूरज हमारे भीतर बैठा हुआ है दीक्षित भाई, वह सूरज भी कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता। जो मेरे भीतर सूरज बैठा हुआ है प्रशिष भाई, वह भी कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता है, कभी उदय को प्राप्त नहीं होता है, कभी जन्म को प्राप्त नहीं होता है। मुन्ना भाई, तुम्हारा जन्म कब हुआ? मनोज भाई, तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोलो ना। फिर जन्मदिन में मोमबत्ती को फूकना और केक में थूकना कब तक चलता रहेगा? हेलो भाई, तुम्हारा जन्म कब हुआ? हेलो कह रहा मेरा जन्म 96 को हुआ। अच्छा भाई, बोलो ना, तुम्हारा जन्म कब हुआ? मैं एक ऐसा सूरज हूं, मेरे भीतर बैठा एक ऐसा सूरज है, ना जो कभी जन्म को प्राप्त होता है, ना जो कभी मरण को प्राप्त होता है, हमेशा अपने ज्ञान दर्शन रूपी प्राणों से जीता रहता है। कौन से प्राणों से? ज्ञान दर्शन प्राणों से यह हमारा सूरज जीता रहता है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं वह सूरज तो उदय हो जाता है, अस्त को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मेरे भीतर जो सूरज बैठा हुआ है वह ना कभी उदय को प्राप्त होता है, ना कभी अस्त को प्राप्त होता है, वह तो हमेशा प्रकाशित रहता है। प्रियात्मन, मेरा सूरज अक्षय भाई अनादिकाल से मेरे पास है और अनंत काल तक मेरे पास रहेगा। मेरे सूरज को अस्त कराने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं। प्रियात्मन, विभाग परिणति के द्वारा आयु कर्म क्षय होने के कारण ये शरीर अस्त हो जाएगा, लेकिन मेरा सूरज अस्त होने वाला नहीं। माताओं, मेरा शरीर अस्त हो जाएगा, लेकिन मेरा सूरज कभी अस्त होने वाला नहीं है। प्रियात्मन, मेरे भीतर जो केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा में अनादिकाल से है। अक्षय भाई, तुमको केवल ज्ञान हो सकता क्या? हो सकता है। अनादिकाल से शक्ति तुम्हारे भीतर है, और जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, अंत समय तक अर्थात अनंत काल तक ये केवल ज्ञान रूपी शक्ति तुम्हारे भीतर रहेगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कभी आत्मा से अलग नहीं होता। प्रियात्मन, आत्मा कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता। मैंने रोज सुबह हनु भाई, जब मैं किसी हिल स्टेशन में घूमने जाता हूं तो मैं पैसे देकर
सूर्योदय देखने जाता हूं। बोलो ना, जाते कि नहीं जाते? आपकी भाषा में क्या बोले तो सनराइज, सनसेट भी पैसे से जाते हैं और सनराइज भी पैसे से जाते हैं। हेलो भाई, तुमने एक बार नहीं 1000 बार सूर्य को उदयाचल पर आके देखा होगा, तुमने कई बार सूरज को अस्ताचल पर जाकर देखा होगा, लेकिन तुमने अपने सूरज को न कभी उदय होते देखा होगा न कभी अस्त होके देखा होगा। ओहो प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं आत्मा एक तेजस्वी सूरज है, आत्मा एक तेजस्वी सूरज है। संजय भाई, ये बाहर का सूरज तो मात्र 12,000 किरणें देता है, लेकिन मेरे भीतर बैठा हुआ सूरज अनंत किरणें देता है। जो आत्मा के भीतर अनंत गुण वास कर रहे हैं, वही तो आत्मा की अनंत किरणें हैं। अरुण भाई, कितनी किरणें हैं तुम्हारे भीतर? अनंत किरणें हैं। एक किरणें अभी तक प्रकट नहीं हो पाई। अनंत किरणों में से अगर इक्की दुक्की किरणें भी प्रकट हो जाती तो हम मानते कि बस, लेकिन क्या करें महाराज, अनादि के संस्कार बैठे, अनादि के संस्कार बैठे हुए, अनादि काल से हमने जिनवाणी थोड़ी पढ़ी है, लेकिन मैं अभी जिनवाणी पढ़ रहा हूं। मुन्ना भाई, तुम वर्तमान में जिनवाणी पढ़ रहे हो, वही जिनवाणी तुमको भगवान बनने में सहायता करेगी। कोई सहायता नहीं करने वाला, ना बच्चे तुमको सहायता करेंगे, ना बच्चों की मां तुम्हारी सहायता करेगी। रोटी खिलाने में दुनिया सहायता करेगी, पाप करने में दुनिया सहायता करेगी, तुम्हारे भीतर कषाय पैदा करने के लिए दुनिया सहायता करेगी, लेकिन जब तुम भगवान बनने का पुरुषार्थ करोगे तो दुनिया सहायता नहीं करेगी, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ही तुम्हारी सहायता करेगी। इतना बड़ा सहारा है। माताएं रोती रहती है, महाराज हमारा तो कोई सहारा ही नहीं है, महाराज हमारा जीवन किसके भरोसे चलेगा? माताओं, जिसके पास सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहारा हो, उस जीव के लिए दुनिया में किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमने उनकी सहायता लेने का प्रयास ही नहीं किया। मनोज भाई कह रहे महाराज दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी? ओहो, तुमने दुनिया के विषय में बहुत सोच लिया। तुम पैसे कमा रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम कषाय कर रहे हो, क्यों? महाराज मैं करूंगा नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी? मनोज भाई, तुमने दुनिया के विषय में बहुत सोचा कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी, लेकिन तुमने अपने विषय में नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसे कर्म करूंगा तो मेरे भगवान क्या बोलेंगे। दुनिया वालों के बारे में तुमने बहुत चिंतन किया, लेकिन निज का चिंतन कभी नहीं किया। मरने के बाद अजित भाई का क्या होगा, मरने के बाद दिलीप भाई का क्या होगा, मरने के बाद दीक्षित भाई का क्या होगा। मुन्ना भाई, तुमने सबकी चिंता कर ली, तुमने सबकी चिंता करी कि इनके मरने के बाद क्या होगा, इनके मरने के बाद क्या होगा। प्रशिष भाई, तुमने ये चिंता क्यों नहीं की कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, मेरा मरने के बाद क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरी क्या गति होगी। जैसा तेरा उपयोग होगा वैसी तेरी गति होगी। प्रियात्मन, चर्चा भटक जाती है, चर्चा सूरज की करना है। आज चर्चा सूरज की करना है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि बाहरी सूरज के पास तो गिनी चुनी 12,000 किरणें हैं, लेकिन मेरे भीतर बैठे अनंत गुण रूपी अनंत किरणें मेरे सूरज के पास है। प्रियात्मन, केवल ज्ञान सूरज के पास, केवल ज्ञान सूरज के पास अनंत किरणें। आचार्य भगवंत यहां समझा रहे हैं कि अरुण भाई,
बादल ने अभी सूरज को ढक लिया। अभी बाहर सर्दी का मौसम है, मान लो दिसंबर में आएगा, तो मान लो सर्दी के मौसम में, मनोज भाई मान लो सर्दी के मौसम में बाहर कोहरे ने सूरज को ढक लिया है, तो सूरज को ढकने से सूरज की किरणें कम हो गई क्या? क्यों? सूरज का प्रकाश कम हो गया क्या? सूरज तो जो है सो है, केवल और केवल अभी छुप गया है। अभी केवल और केवल बादलों ने ढक लिया है, अभी केवल और केवल कोहरों ने ढक लिया है, लेकिन सूरज का जो प्रकाश है माता, वो तो जो का बनी बात है। समझ में आ रहा है? आचार्य भगवंत कह रहे हैं सूरज की जो रोशनी है, रोशनी तो बराबर है, तेज तो बराबर है, प्रकाश तो बराबर है, कांति तो बराबर है। बस सूरज के लिए ग्रहण ने ढक लिया, सूरज के लिए बादलों ने ढक लिया, सूरज के लिए कोहरे ने ढक लिया, इसलिए रोशनी फैल नहीं पा रही है, बाकी रोशनी तो बराबर है। उसी प्रकार मनोज भाई तुम्हारे भीतर भी सूरज है, तुम्हारे भीतर भी अनंत किरणों वाला सूरज है, बस उस किरणों वाले सूरज के लिए तुम्हारे राग के बादल ने ढक लिया है। जो सूरज तुम्हारे भीतर है उसके लिए मोह के बादलों ने ढक लिया है, उसके भीतर जो सूरज की अनंत किरणें हैं उसके लिए पैसे के राग ने, पैसे की मायाचारी ने, धंधे की आड़ में तुमने अपने गुणों को ढक लिया, लेकिन ढका है, छुपाया है, खत्म नहीं किया। मुन्ना भाई ढका हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। वही आचार्य भगवंत यहां समझा रहे हैं कि बादलों की ओट में, बादलों की ओट में सूरज ढका हुआ है, विभाव परिणामों की ओट में मेरा सूरज ढका हुआ है। कौन सा सूरज माता? पीला पीला कैसा सूरज? आत्मा का सूरज। प्रियात्मन समझो, विषय को समझो। अरुण भाई कब तक ये लुका छुपी खेलते रहोगे? अजित भाई अरुण भाई को समझाओ ना थोड़ा सा। ये लुका छुपी का खेल कब तक खेले रहोगे? कब तक अपनी भगवान आत्मा को इस बादलों की ओट में छुपा कर रखोगे? जब तक मुन्ना भाई समझो, माता हल्ला नहीं करो, अभी हमारी पेशी चल रही है। भैया मुन्ना भाई समझो, जब तक इन कपड़े, ये कपड़े तुम्हारे शरीर को ढककर बैठेंगे, जब तक ये बादल तुम्हारे सूरज को ढककर बैठे। आ रहा समझ में? जब तक ये कपड़े तुम्हारे तन को ढककर बैठेंगे, तब तक ये बादल तुम्हारे अनंत गुण वाले सूरज को ढककर बैठेगा। जिस दिन तुम ये कपड़ों के बादल उतार कर इस शरीर से दूर फेंक दोगे, उस दिन सारा कर्मों का कोहरा हट जाएगा और तुम्हारी भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगी। कर्मों का जब तक कपड़े हैं, जब तक कपड़े हैं, जब तक लफड़े हैं। क्या वीरेंद्र भाई, क्या मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? जब तक कपड़े हैं, जब तक लफड़े हैं। देखो तुम्हारे बीच में से अनिल भाई निकल के आ गए, बस कुछ दिन बस चुल्लू बस पानी बचा है बस। ओहो वीरेंद्र भाई, जब तक कपड़े हैं, जब तक कर्मों का आश्रय जारी है, जिस दिन ऊपर से कपड़े उतर जाएंगे, भीतर से कषायों के कपड़े उतर जाएंगे, उस दिन तुम भी तीर्थंकर जिनेश जैसी आत्मा बन जाओगे। प्रियात्मन
मेरी आत्मा का स्वभाव संजय भाई क्षमा है, क्रोध के बादलों ने ढक लिया। मेरी आत्मा का स्वभाव विनय है, लेकिन मेरी मान कषाय के बादलों ने मेरी विनय को ढक लिया। मेरी आत्मा का स्वभाव सरलता है, कपट के बादलों ने आकर ढक दिया। मेरी आत्मा का स्वभाव संतोष है, मेरी आसक्ति और लोभ के बादलों ने आकर ढक लिया। मेरा स्वभाव ही मेरा है, लेकिन विभाव के बादलों ने आकर मेरे स्वभाव को ढक लिया है, लेकिन नष्ट नहीं किया है। ये बात भी ध्यान रखना मुन्ना भाई। स्वभाव अभी छुपा हुआ है, लेकिन स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है। प्रियात्मन, स्वभाव की प्राप्ति हेलो भाई पैसों में नहीं होती। स्वभाव की प्राप्ति खरीदी बिक्री का विषय नहीं है। स्वभाव पाया नहीं जाता, स्वभाव तो आत्मा में प्रगटाया जाता है। प्रियात्मन, लघु शरीर को पाकर बड़ा काम करना है मुन्ना भाई। लघु काय को पाकर महान कार्य करना है, महान काय को पाकर लघु कार्य नहीं करना। विषय समझो माताओं, लघु काय को पाकर के महान कार्य करना है, महान काय को पाकर लघु कार्य नहीं करना। मुन्ना भाई, मेंढक का शरीर कितना बड़ा था? मेंढक का शरीर अक्षय भाई कितना बड़ा था? छोटा शरीर था, लेकिन भावों से महान था, इसलिए छोटी काय होने के बाद भी महान कार्य कर गया। और लवण समुद्र में रहने वाला महामत्स्य कितना बड़ा होता है? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, लेकिन काय तो बहुत बड़ी मिल गई, लेकिन अन्ना आंटी कार्य छोटा। आचार्य कह रहे हैं महामत्स्य, देखो अक्षय भाई, छोटा शरीर पाकर के मेंढक ने महान कार्य किया तो स्वर्ग में चला गया, देव पद को प्राप्त करके प्रभु के समोशरण में चरणों में चला गया। और लवण समुद्र में रहने वाला महान बड़ा काय वाला महामत्स्य ने छोटे काम किए तो 7वें नरक में चला गया। मेंढक पूजा के भावों को संजोते हुए देव बन गया और महामत्स्य मछलियों को खाते खाते नारकी बन गया। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बड़ी काय नहीं चाहिए, बड़े भाव चाहिए। बड़ा शरीर नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, बड़े विचार चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैरों की मोच व्यक्ति को कभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं स्वभाव की महानता तुम्हारे पास में है, विभाव के बादलों ने ढक लिया है। मैं अपने स्वभाव को कब तक गिरवी रखूंगा? अरुण भाई, मनोज भाई, तुम अपने स्वभाव को कब तक गिरवी रखूंगा? कब तक गिरवी रखोगे? आचार्य भगवंत कह रहे हैं मुन्ना भाई, तुमको दया नहीं आती क्या? तुम्हें अपनी आत्मा को कैद करने में दया नहीं आती क्या? घोर कर्मों का आश्रय हो रहा है। किसी को जेल में बंद करके रखना अच्छा भाई दोष है कि नहीं है? बोलो माता, किसी को जेल में बंद करके रखना दोष है कि नहीं है? तुमने अपनी आत्मा को अनादि काल से जेल में ही तो बंद किया है मुन्ना भाई। तुमने अपनी आत्मा को अनादि काल से जेल में ही तो बंद किया है। इतने बड़े बड़े कर्मों के ताले लगाए तुमने, इतने बड़े बड़े कर्मों के ताले
लगाए हैं और चाबी भी भूल गए कहाँ रख दी हमने। अब कैसे खुलेंगे, कैसे खुलेंगे कर्मों के ताले। इन कर्मों को तालों को अब खोलने की भी गुंजाइश गई, अब तो सीधे तोड़ना पड़ेगा। अब वो टूटेंगे कैसे, जब जिन शासन के शेर पधारेंगे, जब तुम्हारे कर्मों के ताले भी वो शेर ही खोल पाएंगे। हम लोग तो छोटे मोटे चूहे खोल ही नहीं पा रहे। प्रियात्मन, हमने अपनी आत्मा को जेल में कैद करके रखा है, हमने अपनी आत्मा को बंद करके रखा है। एक बार अक्षय भाई, जिसको अपनी आत्मा के ऊपर दया आ जाएगी, वह इस संसार में पल भर रुक नहीं सकता। जिसको अपनी आत्मा के बिगड़ते समय को, बहते हुए समय को, बर्बाद होते समय का बोध हो जाएगा, वह संसार में पल भर ठहर नहीं सकता। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं कि कब तक मैं अपने सूरज को, देखो अक्षय भाई, सूरज जो होता है ना, वो बादलों से ढका रहता है, बादलों के कोहरों से ढका रहता है, लेकिन वह सूरज लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। सुबह 6 बजे नहीं तो दोपहर में 2 बजे तक तो वो बाहर आ ही जाता है। ठंड के दिनों में भी जब कोहरा छाया रहता है तो सूरज 6 बजे निकलने की जगह लड़ते 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 रखते जैसे तैसे 12, 1, 2 बजे तक तो बाहर निकल ही आता है। सूरज अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ता मुन्ना भाई, सूरज अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ता। उसी प्रकार मेरा सूरज भी है, वो भी बादलों से ढका हुआ है, उसको साधना में लगा दो, उसको तपस्या में लगा दो, उसको त्याग में लगा दो। वे साधना के बल पर अपने विभाव परिणामों से लड़ाई करेगा। जैसे तुम उपास के बाद चक्कर की दवाई लेने जाते ना, जैसे तुम उपास के बाद सुबह सुबह दूध पानी पीने चले जाते ना, क्यों? कि मुझ में शक्ति आ जाए कि मैं पूजा कर लूं, मुझ में शक्ति आ जाए कि मैं जिनवानी सुन लूं, मुझ में शक्ति आ जाए कि मैं महाराज की वैयावृत्ति कराऊं। उसी प्रकार तुम साधना करो, उस साधना करने से तुम्हारे सूरज को शक्ति आएगी। फिर वह सूरज तुम्हारी क्रोध से लड़ाई करेगा, क्रोध से लड़ाई करेगा, कषायों से लड़ाई करेगा, पापों से लड़ाई करेगा। फिर जब लड़ लेगा, फिर जीत जाएगा, फिर हम सब दुनिया वाले मिलकर तुम्हारे लिए भी बोलेंगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन लड़ने की शक्ति देना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? उनके लिए लड़ने की शक्ति देना पड़ेगी। लड़ने की शक्ति तप त्याग से, संयम से ही आती है। प्रियात्मन, मेरा सूरज मेरे भीतर है, मेरा सूरज अनंत किरणों वाला सूरज है। केवल मेरे सूरज को मेरे विभाव परिणामों ने ढक कर रखा है। जिस दिन मेरा विभाव परिणामों के बादल छट जाएंगे, कर्मों के बादल छट जाएंगे, अक्षय भाई, हम भी तीर्थंकर आदिनाथ जैसे सूरज बन जाएंगे। जिनका सूरज, आदिनाथ स्वामी का सूरज उदित हो चुका है, उनके सूरज को विभावों में ढकने की शक्ति नहीं है, मेरे सूरज को विभावों ने ढक लिया है। तो हे जिनेंद्र भगवान, हम आपको सूरज की भी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि वह सूरज भी अस्त हो जाता है, उस सूरज को भी राहु ग्रस लेता है। लेकिन आप एक ऐसे सूरज हो, आप एक ऐसे सूरज हो जिसको ना कोई ढाक सकता है, जो ना कभी अस्त होता है, जो सदा काल तीनों लोक को एक जैसा प्रकाशित करता है। आप ऐसे अनुपम और अद्वितीय सूरज हो। समझ में आ गया? इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत मांग तुंग स्वामी की
आज का पहला प्रश्न गिफ्ट आज के पुरस्कार डॉक्टर